आज का जो टॉपिक है इट इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर इंडिया में हमारे जो तीन मेन ड्रेनेज सिस्टम्स हैं जो कि इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, इन सभी तीनों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट गंगा रिवर सिस्टम है। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर में अगर मैं बात करूं तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और तीनों ही पेरेनियल रिवर्स हैं, मतलब सदाबहार नदियां हैं, इसमें हमेशा पानी रहता है। ठीक है, तो आज गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और आने वाले टाइम में हम लोग इंडस और ब्रह्मपुत्र के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो गंगा रिवर ये ओरिजिनेट करती है एज भगीरथी, ये एज गंगा रिवर ओरिजिनेट नहीं करती, इट ओरिजिनेट्स एज भगीरथी रिवर फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से निकलती है एज भगीरथी रिवर। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा इसे ज्वाइन करती है देवप्रयाग नाम की जगह पे। देवप्रयाग में जब इसे अलकनंदा ज्वाइन करती है फिर दोनों के कॉन्फ्लुएंस से ये जो नदी है वो बनती है गंगा। ठीक है, यहाँ से आगे से गंगा नदी कहा जाता है। आगे इट डिबाउचेस, डिबाउचेस मतलब पहाड़ों के तंग इलाकों से खुल के एक खुले क्षेत्र में निकलना बाहर की तरफ, उसे डिबाउचिंग कहते हैं। तो इट डिबाउचेस इनटू द प्लेन्स एट हरिद्वार, देन इट जॉइंस यमुना एट प्रयागराज एंड बाइफरकेट्स। ठीक है, हरिद्वार में जाके ये खुले क्षेत्र में आ जाती है, मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। यमुना से ये प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में जाके मिलती है और फरक्का बराज, फरक्का नामक जगह जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पे ये भगीरथी हुगली में जाके बाइफरकेट मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, हम इसे हुगली के रूप में इंडिया में काउंट करते हैं क्योंकि हुगली आपकी इंडिया में ही बहती है। आगे ये जाके ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलके वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। डेल्टा आपको पता है, रिवर्स जब ओशन के नजदीक पहुंचती हैं तो ओशन के नजदीक पहुंचते हुए अपने वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं और इस टाइप से बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बाइफरकेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है, इस टोटल एरिया को हम लोग डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। गंगा इंडिया में 25 किलोमीटर तक चलती है, 2525 किलोमीटर, और ये हुगली रिवर को हम लोग इंडिया में काउंट करते हैं। ठीक है, अलकनंदा रिवर की अगर मैं बात करूं, अलकनंदा और भागीरथी जिसके मैंने आपको बताया था, अलकनंदा और भागीरथी मिलके जो है गंगा रिवर बनाते हैं। तो अगर मैं अलकनंदा की बात करूं, ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर ये खुद भी बनी है, जैसे त्रिशूल रिवर, पिंडर रिवर, मंदाकिनी, धौली गंगा, बिशन गंगा। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलकर बनी है। इसका एक छोटा सा मैप हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा गंगोत्री नामक जगह से निकलती है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, एज भगीरथी, नॉट एज गंगा। उसके बाद यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर जो इसके साथ में ही एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है उत्तराखंड में ही। ठीक है, यमुना रिवर पैरेलली गंगा के चलती है लगभग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जाके प्रयागराज में फाइनली गंगा को मिलती है। भगीरथी देवप्रयाग नाम की जगह पे आपकी अलकनंदा नदी को मिलती है। अलकनंदा नदी में 4-5 कुल नदियां हैं जो इसको आके अपना पानी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि मंदाकिनी नदी जो इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है, पिंडर गंगा जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी इसे नंदप्रयाग में मिलती है और धौली गंगा इसे विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। और खुद अपनी अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। तो बद्रीनाथ से अलकनंदा, गंगोत्री से भागीरथी, और दोनों जाके मिलती हैं देवप्रयाग में, जहाँ पे ये एक गंगा रिवर बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। गंगा की ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। किसी भी नदी में दो प्रकार से नदियों को देखते हैं, एक जो उसमें आके अपने पानी को जोड़ रही हैं, इन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, और दूसरी जो मेन नदी से अलग होके नदियां बन रही हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। तो ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां, डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जो इससे अलग हो रही हैं। तो अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके एग्जाम्स के अंदर ट्रिब्यूटरीज का। वो बार बार आपको ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की कौन सी है या फिर यमुना की कौन सी है। ठीक है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी जो है यमुना रिवर सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंडिया की। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ पीक उत्तराखंड। की फीचर्स, इट कट थ्रू नागटिब्बा, नागटिब्बा उत्तराखंड, मसूरी, शिवालिक रेंजेस को कट करते हुए चलती है। ठीक है, और प्रयागराज में गंगा से जाके ये मिल जाती है। अगर मैं यमुना की बात करूं, ये इट डिबाउचेस नियर पाउंटा साहिब, पाउंटा साहिब में जाके ये खुले क्षेत्र में निकल जाती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करूं तो टोंस अपर रीच में निकलती है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो कि आपके प्लेन्स से आती हैं या फिर पेनिनसुलर साइड से गंगा यमुना में आके मिलती हैं। इसकी लेंथ टोटल है 1376 किलोमीटर्स की। ठीक है, और ये गंगा यमुना दोआब मिलके जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड बना। गंगा और यमुना दोनों मिलके गंगा यमुना दोआब बनाते हैं, जो इंडिया का नहीं कहूंगा, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है। और सिंध के बेतवा और केन जो है इसे उत्तर प्रदेश में जाके मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंबल रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये यमुना की सहायक नदी है। ये जनपाओ हिल से निकलती है मध्य प्रदेश, 1050 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये मालवा प्लेटू से होके गुजरती है। इसकी एक खास बात है बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी हम लोग ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं, जो कि बनती है क्यों, छोटे छोटे
रिवाइंस या नदियों, जो छोटे छोटे नाली नदियां हैं, उनके किसी लैंड को इरोड करने की वजह से, काटने की वजह से जो है आपकी बैडलैंड टोपोग्राफी बनती है। तो चंबल इज फेमस फॉर सम फ्यू थिंग्स लाइक बैडलैंड टोपोग्राफी। कूनो नेशनल पार्क, इसकी एक सहायक नदी कूनो के किनारे पे बसा है, जहाँ पे हमने रिसेंटली चीतास को इंट्रोड्यूस किया था। और चंबल इज ऑल्सो फेमस फॉर चंबल के डाक। ठीक है, नेक्स्ट डैम्स जो चंबल नदी पे है वो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बराज, ये कुछ परियोजनाएं जो हैं, डैम्स जो है यहाँ पे बनाई गई। नेक्स्ट सोन रिवर, इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन रिवर अमरकंटक प्लेटू नर्मदा के जहाँ पे सोर्स है मध्य प्रदेश में, वहां से ये लगभग निकलती है। 784 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी जोहिला, गोपत, रिहंद, कन्हार और नॉर्थ कोयल हैं, जो खुद आके सोन जो है गंगा में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट आती है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक में आपको बताना भूल गया। लेफ्ट बैंक का मतलब है जो नदी के डायरेक्शन के लेफ्ट साइड से आके उसे मिले, और नदी के डायरेक्शन से जो राइट साइड से आके मिले वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले रामगंगा, ये गढ़वाल हिल उत्तराखंड से निकलती है और ये कन्नौज में जाके गंगा को मिलती है। दूसरी रिवर है घाघरा, ये घुरला मंदाता पीक मानसरोवर के पास से जो है निकलती है और इसे नेपाली में करनेली कहा जाता है। इसकी सरदा, रप्ती, सरयू की ट्रिब्यूटरीज हैं। सरयू जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है और ये गंगा को छपरा नामक जगह बिहार में मिलती है। अगला गंडक रिवर, गंडक जो है ये तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास से निकलती है। काली गंडक, मयनगढ़ी, त्रिशूली, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं और ये हाजीपुर बिहार में जाके गंडक गंगा को मिल जाती है। कोसी, ये भी नेपाल से निकलती है, कुछ सप्त कोसी स्ट्रीम से मिलकर बनती है। सप्त कोसी वहां पे एक रेंज है, वहां पे 7 नदियों से मिलकर ये बनती है, जैसे कुछ उसमें से अरुण, सन कोसी, तोमर जैसी कुछ नदियां हैं, ये एक कोसी नदी बनाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से कोसी जो है इट इज वेरी ससेप्टेबल टू फ्लडिंग। फ्लडिंग यहाँ पे बहुत होती है कोसी में, क्योंकि सातों नदियां जब इसमें एक्स्ट्रा पानी आता है तो वो सारा एक जगह आके फनल हो जाता है और बिहार में जाके ये फ्लड करता है। तो इसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। कोसी रिवर ये कुर्सेला बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट आती है दामोदर, ये ओरिजिनल गंगा नदी की आपकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। इसको हम गंगा का ही पार्ट मानते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो हुगली में ये जाके मिल जाती है। इसे सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की, तो गंगा रिवर इंडिया से जाते हुए बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर से जाके मिल जाती है। गंगा इंडिया से निकलने के बाद पद्मा के रूप में बांग्लादेश में जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र इंडिया से निकलने के बाद बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा या फिर पद्मा और जमुना के कॉन्फ्लुएंस को कुछ टाइम के लिए पद्मा और उसके बाद उसमें एक दूसरी रिवर मिलती है मेघना, और बांग्लादेश में यहाँ से आगे से मेघना रिवर कहा जाता है और मेघना जो है बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाती है। फरक्का के बाद दूसरी जो रिवर अलग निकलती है वो है हुगली, इसके अंदर आके आपकी दामोदर रिवर मिलती है और ये भी इसी के डेल्टा का एक पार्ट है। तो अगर मैं कहूँ तो वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं मिलकर बनाती हैं। ये लगभग 58,752 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपका कवर करता है और इसकी खास बात है मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट का पैच है सुंदरबन का। ठीक है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टास के ऊपर बना हुआ है। अब इसके बाद हम गंगा का एक वर्चुअल मैप बना के इसे समझ लेते हैं और ये हमें याद रखने में भी आसानी रहेगी। तो गंगा रिवर निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि अलकनंदा और भागीरथी रिवर से मिलकर बनती है। साथ ही में निकलती है यमुना, जो कि इससे मिलती है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में जाकर। इसके बाद इसमें डायरेक्टली आके मिलती है कन्नौज में एक रिवर, उसे कहते हैं रामगंगा। ठीक है, नेक्स्ट यूपी से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम है गोमती, वो इससे वाराणसी में आके मिलती है। घाघरा, गंडक और कोसी रिवर, कोसी बिहार में, और ये तीनों नदियां घाघरा, गंडक और कोसी तीनों नदियां नेपाल और नेपाल तिब्बत के बॉर्डर से निकलकर गंगा में मिलती हैं। इसके बाद अगर मैं राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और सोन एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा आगे चल के गंगा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक पद्मा जो बांग्लादेश में जाती है और दूसरी हुगली जो इंडिया में बहती है। इसी हुगली की एक ट्रिब्यूटरी है दैट इज दामोदर। ठीक है, यमुना की अगर बात करूं, यमुना की भी खुद कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि चंबल, बेतवा और केन एंड सिंध। तो इस टाइप से कुछ आपको भी इस मैप को बनाने की कोशिश करनी है और अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आप मैप बना के जो है अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस पीवाईक्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ पीवाईक्यूज जो कि हमने प्रीवियस ईयर वेरियस टाइप के एग्जाम से जो हमने लिए हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, कृष्णा, भीमा, यमुना, चंबल, गंगा, वेनगंगा। तो अभी हमने जो गंगा सिस्टम पढ़ा उसके बेस पे इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। यमुना की ट्रिब्यूटरी इज चंबल, ये बिल्कुल सही पेयर है। गंगा की ट्रिब्यूटरी वेनगंगा, नो, गंगा की ट्रिब्यूटरी वेनगंगा नहीं है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो वेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी ट्रिब्यूटरीज है। किशन गंगा ये
झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो ये गलत है, ये सही है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भीमा, ये भी सही है। तो आंसर है ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स इन द लैंड्स ऑफ बिहार। बिहार में कौन सी इनमें से जो है नदी ड्रेन करती है? तो गंगा, सॉरी घाघरा, ये बिल्कुल सही है ना। घाघरा के बारे में भी हमने पढ़ा। यमुना जो है वो प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है, तो ये नहीं होगा। महानदी यहाँ पे नहीं चलती, ये आपके सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में चलती है। और नर्मदा जो है वो वेस्टर्न पार्ट में चलती है, ये वेस्ट की तरफ को जाती है, ठीक है। तो आंसर होगा घाघरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इंडिया में कौन सी इनमें से रिवर जो है ओरिजिनेट नहीं होती है? तो गंगा हमने देखा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड इंडिया में है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पीक इंडिया में है। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये मानसरोवर के पास ओरिजिनेट होती है, तो इट इज नॉट इन इंडिया, ठीक है। और गोदावरी इट ओरिजिनेट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, तो ये भी इंडिया में ओरिजिनेट होती है। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। ये हमने पहले ही बात कर ली थी, इट इज देवप्रयाग। देवप्रयाग में जाके अलकनंदा और भागीरथी जो है मिल जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस इन द इंडियन हिमालयन। इंडिया के हिमालय में कौन सी इसमें राइज होती है? कोसी मैंने आपको बताया था, ये नेपाल हिमालय। यमुना इज द आंसर बिकॉज इट राइजेस इन द इंडियन हिमालयस, ये यमुनोत्री ग्लेशियर में ओरिजिनेट होती है। गंडक और घाघरा ये भी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर्स के आसपास जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस आपका ये वाला पार्ट रहेगा।